राकेश सोनी है। मैं लोहा खान रहता हूँ। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को अंकिता सोनी वैशाली नगर निवासी से हुई थी। उसके फादर का नाम है राकेश सोनी और मदर का नाम है नीलम सोनी। इन्होंने मेरे पे आज के 1 साल पहले एक दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं। और इस चीज़ के हमने इनसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा है, हमने इसको बहुत अच्छा रखा है, पर इसकी नाजायज़ डिमांडें इतनी रही कि हमको ये कदम उठाना पड़ा मुझे कि मैं इससे तलाक लूँ। इसलिए मैंने इससे 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट में तलाक की पिटीशन लगाई और उसका बाद में इसको ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब तुम अगर वो नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक दहेज के और झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में हमेशा के लिए बंद करूंगी। उसके बाद में इसने 15 दिन बाद में जैसे ही मैंने ये लगाई तो इसको लगा कि इसको अगर एक 1 साइडेड तलाक मिल गया तो मेरे पैसे नहीं आएंगे। तो इसने मुझे वापस वहाँ पे जाके महिला थाने में मेरे और मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया ये दहेज का। और उसके बाद में हमने हर चीज़ से सहयोग कराया पुलिस को कि आप जब हमें पूछताछ के लिए बुलाया है हम गए हैं। इसने हम पे आरोप लगाया है कि मैंने इसको जला के बाहर निकाल दिया घर से। ऐसा हमने कभी कुछ नहीं करा है। इससे हमने दहेज नहीं मांगा है। हम 5 साल बाद में इससे दहेज मांगेंगे ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते। मैं इसको शादी के बस 15 दिन बाद में दुबई लेके गया हूँ घुमाने के लिए 15 दिन के लिए। जो वहाँ इतना अच्छा रखने के लिए इसको रखेगा वो इससे दहेज मांगेगा। फिर मैं 2020 में फिर इसको घुमाने के लिए फिर से दुबई लेके गया, जब मेरे सिस्टर जियाजी हम सब बहुत अच्छे से घूम के आए। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इसको मैंने अच्छा नहीं रखा हो। इसकी एनिवर्सरी हो, इसका बर्थडे हो, हमेशा इसको अच्छे से अच्छा रख के इसको गिफ्ट दिए हैं, हमेशा इसको अंडरस्टैंडिंग रखी है। पर जब इसकी भाभी ने 2023 में इसके भाई की अंकुश सोनी की शादी हुई थी और इसकी भाभी ने 2.5 महीने बाद ही इसकी भाभी को इन लोगों ने इतना परेशान करा कि उसने 2.5 महीने बाद ही सुसाइड कर ली। और उस सुसाइड के बाद में इन्होंने हमसे पैसे की बोला कि मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट करो, मुझे पैसे दो और आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे जब जाके इन ये इस चीज़ से निकल पाएंगे। तो उसके रिया पे इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करना चालू कर दी। फिर इसने अंत में ये कर दिया कि आप अपने मम्मी पापा को अलग करो और अलग से मेरे साथ चलो, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को डायमंड का कोर्स करना है। मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मैं मेरी मम्मी पापा को अलग नहीं हो सकता। तो ये 11 अप्रैल को इसकी मम्मी पापा भाई और इसके भाई के सारे दोस्त इकट्ठे होकर मेरे घर पे आए हैं। मेरे घर पे आके इन्होंने हमारे को बहुत दबाव बनाया कि है ना या तो पैसे दो या फिर अपने ना मेरे पापा को बोला कि आप अलग रहो, अलग करो अपने बेटे को। मेरे पापा ने बोला मेरे एक ही बेटा है, मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अगर आप अलग नहीं कर सकते हो और डिमांड नहीं कर सकते हो हमारी लड़की की पूरी, तो हमारी लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इस चीज़ के बाद में ये गए हैं और इन्होंने हमारे पे दहेज का झूठा मुकदमा लगाया है। कितने साल हो गए शादी को, अब क्या रहा? 5 साल हो गए मेरी, 5 साल से ज़्यादा हो गए मेरी शादी को। और अभी पिछले 1 साल से हम पे दहेज का एक मुकदमा दर्ज कर दिया है इसने, और उस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान। ये दोनों बाप बेटे हैं, इनके पड़ोस में रहती हूँ और इनके घर में जो भी इनके ऊपर केस लगाया गया है उस हिसाब से हमने कोई लड़ाई झगड़ा, कभी मारपीट कुटाई ऐसा कुछ नहीं सुना है। अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रेम व्यवहार है। और जो ये हमने वीडियो के द्वारा इनकी लोकेश की पत्नी के वीडियो के द्वारा देखा गया है, उसने नशे पत्ते का केस लगाया है, बंदूक का केस लगाया है। तो ये 2 साल का हमारे पास में हमारे पड़ोस में आया था। हमने कभी इसको नशे पत्ते के उसमें नहीं देखा, ना कभी ऐसे गलत शौक देखे हैं। तो ये केस लगाना गलत है और भविष्य में वो ध्यान रखे। और जो भी ये समझौता करना चाहते हैं, इनसे पैसे मांग रही है 1 करोड़ रुपए जो मांग रही है वो गलत है। और दहेज वगैरह इन्होंने जमा करवा दिया है, वो तो हमने भी देखा है कि दहेज की गाड़ी जी। ये 25 साल से मेरे पड़ोस में है। मेरा मकान 60 साल पुराना है और 25 साल से ये एक तरफा इससे जल्दी है ना इसको मुकदमा कर दो। फिर मेरी डिवोर्स की फाइल लगाने के बाद में इसने मेरे पे 1.5 महीने बाद में मेरे पे 490 अलग करवा के ही रहूँगी। फिर इसने 11 अप्रैल को ये मेरे घर से चली गई। इसके मम्मी पापा को सबने हमारे घर आए हैं, हमको धमकाया है।